औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम फिलहाल तब्दील नहीं होंगे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत ने यह बड़ा फैसला किया है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दील करने के फैसले पर रोक लगाते हुए रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने काबीना को बताया कि दोनों शहरों के नामों को तब्दील करने का फैसला साबिक़ा हुकूमत की जानिब से जल्दबाजी में लिया गया था। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे साबिक़ा हुकूमत के फैसले का जायजा लेंगे और फिर फैसला करेंगे। वाज़ेह है कि शिवसेना में बड़े पैमाने पर बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून को आनन फानन दोनों शहरों के नामों को तब्दील करने का फैसला लिया था और फैसले के बाद बतौर वज़ीर आला इस्तीफा दे दिया था। घेतली त्यावेळेस संभाजीनगर हे नाव शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेतलं, ती पण शेवटची कॅबिनेट इल्लीगल आहे। आज तुम्हाला मी सांगतो, जेव्हा सरकार अल्पमतात असतं, आम्ही तेव्हा राज्यपालांना पत्र दिलं होतं की आमच्याकडे एवढे संख्याबळ आहे, आम्ही कोर्टात देखील भूमिका मांडली होती। असं असताना कुठली कॅबिनेट घेता येत नाही, परंतु शेवटची कॅबिनेट घेतली, 200-300 जी.आर. काढले, कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतले, संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव आणि आणखी काही निर्णय घेतले। ही कॅबिनेट बेकायदेशीर होती आणि म्हणून उद्या सकाळी आम्ही कॅबिनेट अधिकृत घेऊन या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणार आहोत। कारण उद्या कोणी चॅलेंज करेल, तुमच्याकडे अधिकारच नाही कॅबिनेट घेण्याचा आणि त्या कॅबिनेटमध्ये जे निर्णय घेतले ते बेकायदेशीर ठरले असते। आम्ही कुठल्या याला स्टे दिलाय? कोई स्टे नहीं दिया गया है। जिस समय कोई सरकार बहुमत गंवाती है तो एक कन्वेंशन है कि राज्यपाल जब उनको बहुमत करने को बोलते हैं तब उन्होंने कैबिनेट लेकर कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 2.5 साल तक जो निर्णय नहीं ले पाए, जाते जाते वो निर्णय लेने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन राज्यपाल जी ने ऑलरेडी उस सरकार को पत्र दिया था कि आपका बहुमत नहीं है, आप बहुमत साबित कीजिए। और इसलिए हमने यह तय किया कि जो बहुमत की सरकार है, हमारी सरकार है, इस सरकार को वैधता के साथ ये नाम देने चाहिए। अवैध इस प्रकार से ये काम नहीं होना चाहिए। सारे बड़े नाम है, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो या धाराशिव का नाम हो या दिबा पाटिल जी हो, इनको वैध रूप से इनका नाम दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार उसका निर्णय करेगी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत उद्धव ठाकरे के फैसलों पर पानी फेरती जा रही है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे दौरे हुकूमत में आखिरी काबीनी इजलास में लिए गए तब्दीली नाम के फैसले को इल्तवा में डाल दिया है। शिंदे हुकूमत के इस फैसले पर शिवसेना लीडरों ने बरहमी का इजहार किया है। करेंगे और इनका कुछ नहीं ऐसा बोलते, लेकिन ये प्रस्ताव अधिकृत होगा था और वो अधिकृत उन्होंने कंफर्मेशन देना चाहिए था। इतना ही मेरा कहना। आपकी क्या भूमिका रहेंगी आगे? नहीं, हमारी भूमिका, उन्होंने अभी ये बोल श्रेयवाद कर रहे हैं ना, तो श्रेय लेने के बदले वहाँ से दिल्ली से करके लाना, दिल्ली से 1 महीने के अंदर उन्होंने करना, तो उनको मानेंगे, नहीं तो उनको रास्ते में घूमने नहीं देंगे हम। ये शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब जी ठाकरे जी ने इस शहर का नाम औरंगाबाद हटा के संभाजीनगर किया था 1988 में, और उनकी भावना का और संभाजीनगर की जनता का भावना का सम्मान रखते हुए माननीय उद्धव जी ने इस शहर का नाम बदल दिया था। लेकिन जो सरकार आया है 2 मंत्रियों का, उसने इसका रोका है। ये सरकार तो कहा जाता था कि हिंदुत्व के लिए सरकार है, लेकिन हिंदुत्व के विचार के, देशाभिमान के विचार के संभाजी महाराज का नाम इस सरकार ने स्थगित करके इस संभाजीनगर के जनता का अपमान किया है। वो नाम पे की स्थगिति त्वरित जल्द उठाना चाहिए शिवसेना। महाराष्ट्र में गुज़श्ता कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही का रुख अख्तियार कर लिया है। भिवंडी के आसिफ नामी नौजवान की लाश नदी में बह जाने के 6 दिनों बाद 10 किलोमीटर दूर खाड़ी से बरामद हुई। तो वहीं थाने के कलवा इलाके में 7 साला ऋषि ओसवा मकान की छत पर साइकिल चलाते वक्त नीचे गिर गया और खाड़ी में बह गया। 2 दिन गुजरने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। शदीद बारिश और तेज हवाओं के सबब मुंब्रा के रशीद कंपाउंड में एक लोड बेरिंग मकान मुनहदिम हो गया, जिसमें 3 लोग मौजूद थे। तमाम सभी को सही सलामत बाहर निकाला गया।
मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला में पिछले एक हफ्ते से जारी तूफानी बारिश अब थम गई है, जिसकी वजह से बारिश की वजह से परेशान हाल लोगों को थोड़ी राहत मिली है। नांदेड़ में एक हफ्ते बाद आज पहली बार सूरज निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश की वजह से घरों में कैद होकर रह गए लोग अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। बाजारों में चारों तरफ गहमा गहमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ नशेबी इलाकों की जिन बस्तियों में लोगों के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है, अब वो पानी उतर गया है, लेकिन मकान मालिकान की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। बारिश का पानी उतरने के बाद बस्तियों में चारों तरफ कीचड़ और गंदगी जमा हो गई है। हर तरफ फैल रही बदबू से लोग काफी परेशान हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि कारपोरेशन इंतजामिया सैलाब मुतासर बस्तियों में सफाई करवाए। राज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झालेला आहे। पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा काही प्रमाणात जनावरं वाहून गेल्याच्या नोंदी आहेत। 2 लोकांचा मृत्यू झाल्याची ही नोंद जिल्हाधिकारी स्तरावर झालेली आहे। त्यामुळे पाऊस उघडल्याशिवाय एक तर पंचनामे शासनाने ताबडतोब करावेत हीच आमची मागणी आहे आणि भूमिका आहे। हा विषय कुठला राजकीय नाही, परंतु सर्वत्र जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे। जोपर्यंत पुराचं पाणी ओसरत नाही तोपर्यंत पंचनामे करण्याला मर्यादा आहे, त्याची आम्हाला जाणीव आहे आणि म्हणून पाणी ओसरल्यावर तातडीने पंचनामे झाले पाहिजेत आणि ज्या व्यक्ती मृत पावलेल्या आहेत त्याच्या कुटुंबियांना नियमाप्रमाणे मदत शासनाने तातडीने दिली पाहिजे। मला वाटतं की पाऊस अजूनही संपलेला नाही। पुढच्या 2-3 दिवसांमध्ये कदाचित पाऊस कमी होईल अशी अपेक्षा हवामान खात्याने जे काही दाखवलं आहे। अजूनही ऑरेंज अलर्ट बऱ्याच ठिकाणी आहे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सदर जमहूरिया की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया, जिस पर अमरावती की रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे का शुक्रिया अदा किया। साथ ही नवनीत राणा ने एनसीपी सरबराह शरद पवार से अपील की कि वो भी द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करें। मैं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने जो समर्थन उनके पार्टी के अब शिवसेना तो नहीं कह सकते, पर उद्धव ठाकरे जी के जो जितने भी एमपीज हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने उन्हें लेटर दिया। लेटर देने के बाद उन्हें प्रेशर में लाकर उनसे समर्थन देने की मांग की और उन्होंने समर्थन दिया। उसके लिए उद्धव ठाकरे जी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज पहली बार इस देश में एक आदिवासी समाज को बिलोंग करने वाली महिला को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने उन्हें उम्मीदवारी दी है। और प्रेसिडेंट ये कोई पार्टी का नहीं रहता। जब एक आधे समाज से वो आता है और वो समाज को आज तक कभी न्याय देने का काम किसी ने नहीं किया, वो काम हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। तो महाराष्ट्र में आज वो आएंगे, सबको मिलेंगे, पर मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी। हमारे जो शरद पवार साहब हैं, जिनको देखकर अपनी पॉलिटिकल करियर में जो उनको फॉलो करते हैं, उनके प्रेरणा लेके आगे काम करने का प्रयत्न करते हैं, मैं सभी से पवार साहब से जरूर विनती करूंगी कि आदिवासी समाज से जो हमारे द्रौपदी जी बिलोंग करती हैं, ये उम्मीदवार कौन दे रहा है, किसके पार्टी से बिलोंग करता है, ये सोच ना रखते हुए अगर पवार साहब ने उनके जितने भी वोटर्स हैं उनको समर्थन देने का ठहराया, तो आदिवासी समाज को ये विश्वास आएगा कि हम सिर्फ उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर एक आधा व्यक्ति ऐसे पद के लिए अगर आता है तो उन्हें समर्थन देने का भी काम हम सभी लोग एक विचारधारा से आगे आकर अपने समाज के लिए काम भी करते हैं। तो मैं पवार साहब से इतनी जरूर विनती करूंगी कि आपने उन्हें समर्थन देके ये विश्वास दिलाना चाहिए। भिवंडी मगरिब से बीजेपी एमएलए महेश ओगले ने वाजा मोहल्ला कब्रिस्तान के रास्ते, शेड और दीवारों की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए का फंड मुहैया कराया। इस काम का आज जुमे की नमाज के बाद इफ्तिताह अमल में आया। इससे कबल उन्होंने भोसार मोहल्ला कब्रिस्तान की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपए का फंड दिया था। कब्रिस्तान कमेटी ने महेश ओगले का शुक्रिया अदा किया। वाजा मोहल्ला कब्रिस्तान में वजू खाना और पानी की टाकी, छोटा सा काम था। वो बहुत दिनों से लोगों की, इधर के लोगों की तकलीफ होती थी, तो उन्होंने आके याकूब भाई हो, तालाब भाई हो, ये लोग सब आके, जाहिद भाई हो, इन्होंने आके मेरे को बताया और फिर उसका फॉलोअप लेने के लिए मैंने बब्बू से कहा, तो बब्बू ने अच्छी तरीके से फॉलोअप लेके आज मेरे फंड से वो जल्द से जल्द आज उधर काम शुरू हो रहा है। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, किधर भी मंदिर, मस्जिद,
या कब्रस्तान, किधर भी अपने इधर काम होगा तो मेरे को बोलो, मैं दिल खोल के कि ये जगह पे सबको जाना है, तो इसके लिए ये काम करने के लिए मैं हर जगह तैयार हूँ। और भी मैंने हर जगह दिया है, लेकिन ये बात होती नहीं, लेकिन हर मेरे मोहल्ले में सब गया है, जितना क्षेत्र आता है, जिधर जिधर लोगों ने माना, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई कब्रस्तान के इधर मेरा फंड नहीं गया हो, कोई मस्जिद के इधर मेरा नहीं गया हो, फिर भी कोई बाकी होगा तो मेरे को बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने मुझे चुना के दिया है, तो ये लोगों का काम करने के लिए है और धर्म का काम। अब ये धर्म का काम अच्छा ही काम हो रहा है, तो सब इधर से ही अच्छी यानी अच्छी जो संगत है, जो अच्छे विचार है, जो अपन कब्रस्तान से, अपने मस्जिद से, मंदिर से ही लेते हैं, तो उधर भी जो काम होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने जब आवाज़ दिया मैं आने के लिए तैयार हूँ। ज़हनी व जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को सरकारी स्कीम से फायदा उठाने के लिए लाजमी यूडीआई कार्ड बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़हनी व जिस्मानी तौर पर माजूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम सेरेब्रल पैलेसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सरबराह मंजूषा सिंह का कहना है कि माजूर बच्चों के लिए बनाई गई सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने के लिए यूडीआई कार्ड बनाना जरूरी है, लेकिन यूडीआई कार्ड बनाने में माजूर बच्चों और उनके वालिदैन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने सरकारी अस्पतालों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूडीआई कार्ड बनाने की कार्रवाई में आसानी फराहम की जाए। यूडीआईडी कार्ड हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या बच्चा कहीं भी इनरोल्ड होना चाहता है उसके लिए भी यूडीआईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है। हमारे सेंटर पे यहाँ पे 9 महीने से लेकर के और 68 ईयर तक के बच्चे हैं। अब उसमें से जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, जो खुद पेरेंट्स 70 ईयर, 72, 75 एज के हैं, उनके बच्चे 45 ईयर के हैं, तो एज ए सेरेब्रल पैलेसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हम ये बोलना चाहेंगे कि बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, बिकॉज वो जाते हैं, ये जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने अभी नया चालू किया है उसमें 2-3 बार पेरेंट्स को जाना पड़ता है। अब पेरेंट्स के जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो टाइम और एनर्जी भी नहीं है कि वो बच्चे के साथ जाके 3-4 बार में ये प्रोसेस पूरा करें। तो मैं गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे इन बच्चों के लिए जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई एक दिन निश्चित करें जिस दिन हम सब बच्चों को खुद लेकर के आएंगे और सारे असेसमेंट पूरा करके उनका ये कार्ड बना के। कर्नाटक